बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नींद अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। नींद से थकावट दूर होती है, जिस्म को सुकून मिलता है, राहत हासिल होती है। कुरान मजीद में है वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने नींद को तुम्हारे लिए आराम का सबब बनाया है। नींद जब आ जाए तो बंदा ज़्यादा देर तक इसके आगे दीवार नहीं बन सकता। ये बड़े बड़े पहलवान को बिछाड़ देती है। नींद इंसान की कमज़ोरी है। सिर्फ़ एक ज़ात है जिसे नींद नहीं आती, और वो अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया, ला ताख़ुज़ुहु सिनातुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है और ना नींद आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक सवाल के जवाब में फ़रिश्तों से फ़रमाया गया कि इन्हें 3 दिन तक जगा कर रखो और इनके दोनों हाथों में एक एक शीशे की बोतल दे दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इतनी देर तक मुसलसल जागना पड़ा तो आपको नींद की वजह से झटके लग गए। एक झटके में दोनों हाथ आपस में टकरा गए और बोतलें टूट गईं। आपको बताना ये मकसूद था कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नींद आती तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता और ये कायनात कायम ना रह सकती। और इसके अलावा ये कि नींद ऐब, नुक्स और कमज़ोरी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान ये है कि वो हर ऐब से पाक ज़ात है। नींद का कम आना भी ख़तरनाक है और ज़्यादा सोना भी बहुत ख़तरनाक है। नींद कम आने से इंसान की जिस्मानी, रूहानी और मुआशरती प्रॉब्लम पैदा होती हैं। डिप्रेशन बढ़ता है, इंसान के मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है और ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा होती है। गुस्सा बढ़ जाता है, आदमी हर वक्त किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी सूरत में नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में 128 कंपनियां ऐसी हैं जो नींद की दवाइयां तैयार कर रही हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो नींद की दवाइयां इस्तेमाल करके नींद हासिल करते हैं। और ख़तरनाक बात यह है कि इसमें 30 से 50 साल की उम्र के दरमियान वाले अफराद ज़्यादा हैं जो नींद की दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें भी 60% ख़वातीन हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। ऐसी सूरत हाल में हमें सोचना होगा और इसके तदारक के लिए कोशिश करनी होगी ताकि नींद की कमी पूरी की जा सके और आराम और सुकून हासिल किया जा सके। दूसरी तरफ नींद हद से ज़्यादा लेना भी बहुत ज़्यादा नुकसानदा है। माहिरीन ये कहते हैं कि जो कामसिन बच्चे हैं इन्हें तो 12 से 15 घंटे सोना चाहिए, और जो 15 साल की उम्र से 40 साल तक की उम्र के अफराद हैं इन्हें 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए, और जो 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं इन्हें तकरीबन 6 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा सोना बहुत नुकसानदा है। मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि सूरज कब तलू होता है और कब गरूब होता है। हम्मा वक्त बिस्तर से जुड़े रहते हैं, रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। फितरत के ख़िलाफ़ चलने से इनको जिस्मानी, रूहानी और मुआशरती तौर पर बड़ी प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। ज़्यादा नींद लेने से बिलखसूस दिल की और कमर की बीमारियां पैदा होती हैं। मिजाज में भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जिससे इंसान की ज़िंदगी बड़ी तलख और तुर्श हो जाती है। नींद कम करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, तहज्जुद के वक्त उठें। ज़िक्र इलाही में मशगूल हूँ, अब नहीं करेंगे तो कब ऐसे करेंगे। बड़ी ज़िंदगी गुजर गई है, जो वक्त है इसे मुनासिब तरीके से गुजारें। फजर की नमाज के बाद ना सोएं। इस तरह असर के बाद सोने से भी मना किया गया है, बल्कि हदीस पाक में फरमाया गया है कि जो असर के बाद सोता है वो ये शिकायत ना करे कि अगर इसकी अकल ज़ायल हो गई, यानी असर के बाद सोने से अकल ज़ायल हो सकती है। हम पहले बता रहे हैं बाद में शिकायत ना करना, और फजर के बाद सोना भी ममनू है। बल्कि हमारे बुज़ुर्ग तो अगर रात भर मसरूफ़ थे तो फिर भी फजर के बाद ना सोते, इंतज़ार करते जब मकरूह वक्त गुज़र जाता फिर जाकर सोते थे। फजर के बाद ना सोने का एक सबब ये भी है कि इस वक्त रिज़्क़ तकसीम होता है, किस्मतें लिखी जाती हैं, इसलिए मना किया गया है कि इस वक्त ना सोएं।
जिन लोगों को नींद नहीं आती और दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, परेशान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप सूरत नबा आयत नंबर 9 रात 101 मरतबा पढ़ा करें। वजअलना नौमकुम सुबाता, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से आपको नींद बेहतर आएगी। दोस्तों, इतना तो आप जानते होंगे कि अगर एक रात आप ना सोएं या रात में सिर्फ 1 या 2 घंटा सो पाएँ तो सुबह उठने पे क्या हालत होती है। आप सुस्त होते हैं, कोई काम ढंग से नहीं कर पाते, दिमाग भारी भारी सा लगता है, बल्कि अक्सर क्लास में कोई टीचर भी कह देता है कि आज तू नशा करके आया है, जा पहले मुंह धो के आ, और वो मुंह धो के भी आता है। असल में इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना नहीं कि अगर आप एक रात नहीं सोए या आप रात में 3 से 5 घंटा सो पाते हैं तो क्या होगा, बल्कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने 5 या 6 घंटे सोने को अपना मामूल बनाया हुआ है तो आप अपने साथ कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। माहिरीन के नज़दीक 8 से 9 घंटे सोना सेहत के लिए बहुत अच्छा है और कुछ माहिरीन 7 से 9 घंटे सोने को सेहत के लिए बेहतर समझते हैं। माहिरीन ये भी कहते हैं जब आप सोएं तो लगातार 7 से 9 घंटे इकट्ठे सोएं। वजह यह है कि नींद में हमारा जिस्म अपने सारे सिस्टम को फ्रेश करता है, हार्मोन्स रिलीज़ करता है और जो मसले पैदा हुए हैं उनकी रिपेयरिंग भी इसी टाइम पे करता है। बल्कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो एक दफ़ा सुबह मेडिसिन खाते हैं और एक दफ़ा रात को मेडिसिन खाते हैं, जिसके बाद आप सो जाते हैं, लेकिन जब आप जागते हैं तो सुबह खाई हुई मेडिसिन से कहीं ज़्यादा फ़र्क महसूस करते हैं। सारे टिश्यू रिपेयरिंग और मेमोरी को मुस्तहकम करने वाला काम नींद की 5 स्टेजेस में होता है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम दोपहर में 1 या 2 घंटे सोते हैं तो जिस्म नींद की 5 स्टेजेस में से सिर्फ 2 स्टेजेस में ही दाखिल हो पाता है। तो इसलिए माहिरीन कहते हैं कि 24 घंटे में 2, 3 या 4 दफ़ा सो लेना एक ही दफ़ा कई घंटे सोने के बराबर फ़ायदेमंद नहीं है। दोपहर में सोना ऐसे ही लिया जाता है जैसे हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए तो कुछ देर के लिए सुकून सा मिल जाता है। अब हम आपको नींद सही तरीके से ना करने के नुकसानात बताएंगे जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है। नंबर 1, आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी लग सकती है। अगर आप मुसलसल 5 या 6 घंटे से कम नींद ले रहे हैं तो आपके लिए हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि नींद हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखती है और हमारे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है। जब बंदा लंबे अरसे से कम नींद ले रहा हो तो जिस्म की स्ट्रेस हार्मोन्स मुतवाज़न रखने की सलाहियत कम हो जाती है और बंदा ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हो जाता है। और जितने भी बड़े बड़े अटैक हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही होते हैं, चाहे हार्ट अटैक हो या फालिज का अटैक। नंबर 2, बंदे का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब हम सोते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हिफाजती और इन्फेक्शन से लड़ने वाले मादे पैदा करता है और ये मादे हमारे जिस्म में नुकसानदा बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। अगर हम कम सोएं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बैरूनी जरासीमों, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने वाले मादे सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिससे बंदे में बीमारियों से लड़ने की सलाहियत कम हो जाती है। अगर बंदा बीमार हो जाए तो लंबा अरसा तक बीमार रहता है और दूसरे की निस्बत फिर जल्दी से बीमार हो जाता है। जैसे अगर 2 लोग सर्दी में एक जैसे रहें और एक जैसी खुराक भी खाएं तो इनमें से एक बंदा बीमार हो जाए तो दूसरा जिसका इम्यूनिटी सिस्टम हेल्दी है उसे शायद कुछ भी ना हो। नंबर 3, कम सोने से जल्द ख़राब हो जाती है। जब हम कम सोते हैं तो हमारा जिस्म एक स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल को वाफिर मिकदार में खारिज करता है और जिस्म में कार्टिसोल की ज़्यादा मिकदार स्किन कोलेजन को डैमेज करने का सबब बनती है। स्किन कोलेजन दरअसल प्रोटीन की एक किस्म है जो स्किन को नरम मुलायम और चमकदार रखती है। इसी तरह कम सोते रहने से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी कम मिकदार में पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के जोड़ और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और इनकी रिपेयरिंग भी अच्छे तरीके से नहीं होती। यही वजह है कि हमारी स्किन फ़िज़ाई आलूदगी और धूप के असरात ज़्यादा कबूल करती है और यही वजह है कि आप अपने बड़े भाई से भी 3 साल बड़े लगते हैं।
نمبر 4، سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران ہمارا دماغ ہماری میموری کو پختہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ کو یہ ٹپس دی جاتی ہے کہ وہ سبق یاد کرتے ہی سو جایا کریں تو سبق لمبے عرصے تک یاد رہتا ہے۔ کام سوتے رہنے سے بندے کی سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق کام سونے سے ہمارا دماغ ہیپو کیمپس والے حصے میں نیورونز کی کنیکٹیویٹی میں کمی آتی ہے اور یہ دماغ کا وہ حصہ شمار کیا جاتا ہے جس کا تعلق نئی چیزیں سیکھنے اور انہیں یاد رکھنے سے ہے۔ اس کے علاوہ کم سوتے رہنے سے بندے کی چیزوں کو فوکس کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کام پر پوری توجہ نہیں دے پاتا اور آسانی سے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کم سونے سے وزن زیادہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک تحقیق سے پتہ چلا جس میں 60,000 خواتین پر تجربہ کیا گیا اور یہ تجربہ تقریباً 16 سال تک جاری رہا۔ جب سٹڈی شروع ہوئی تو ساری خواتین صحت مند تھیں اور کوئی بھی اوور ویٹ نہیں تھی۔ سٹڈی کے دوران مسلسل ان خواتین کی سلیپنگ، عادات، ڈائٹ اور وزن کے مطابق کیا جاتا رہا۔ سٹڈی کے آخر میں وہ خواتین جن کی سونے کی ایوریج 5 یا 6 گھنٹے تھی، ان کا وزن دوسری خواتین کی نسبت جن کی سونے کی ایوریج 7 سے 8 گھنٹے تھی سے 15 سے 25% زیادہ بڑا تھا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں جن میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ کم سونے سے وہ ہارمونز ان بیلنس ہوئے تھے جو بندے کی ایٹنگ ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ جاگنے والے لوگ عموماً دن میں سست ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ورزش وغیرہ پر کوئی خاص توجہ نہیں دے پاتے، اور زیادہ جاگنے والے لوگوں کے لیے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ کھائیں جو 7 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جان پاکستان ٹی وی کو دیکھتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔